सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीजेआई बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। ये सुनवाई इसलिए भी खास थी कि सीजेआई बीआर गवई पहली बार इस केस की सुनवाई कर रहे थे। इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। मामले की आखिरी सुनवाई 17 अप्रैल को हुई थी। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इस दौरान सीजेआई ने पूछा, क्या अंतरिम राहत पर सुनवाई हो सकती है। इस पर एसजी तुषार मेहता और कपिल सिब्बल दोनों ही एक मत नजर आए। सीजेआई, क्या अभी इस केस में अंतरिम राहत के लिए सुनवाई हो रही है। तुषार मेहता, अगर कोर्ट अंतरिम आदेश पर विचार करे तो उसमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कपिल सिब्बल, किसी भी दिन अंतरिम राहत पर सुनवाई हो सकती है और इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए बताया कि केंद्र पहले ही सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट कर चुका है कि वक्फ एक्ट के कुछ विवादित प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की तरह वो भी शॉर्ट नोट्स दाखिल करेंगे जिससे सुनवाई आसान बनाई जा सके। जमीयते उलेमाए हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा, उन्होंने अपना शॉर्ट नोट तैयार कर लिया है और उसे सॉलिसिटर जनरल मेहता से शेयर करने के लिए तैयार हैं। इस पर सीजेआई ने इसकी अनुमति दे दी। सुनवाई के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन ने कुछ ऐसी मांग रखी थी जिसे सीजेआई ने तुरंत खारिज कर दिया। यहाँ तक कि एसजी तुषार मेहता ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। विष्णु शंकर जैन, सभी याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की हैं, क्या ये ध्रुवीकरण की छाप नहीं देगा। हस्तक्षेप की अनुमति दें। सीजेआई, ये संभव नहीं है, इस तरह तो हम शुरू करने की स्थिति में ही नहीं होंगे। विष्णु शंकर जैन, 1995 के अधिनियम को भी चुनौती दी गई है। वक्फ ट्रिब्यूनल जो असंवैधानिक है वो अभी भी है। एसजी, मिस्टर जैन, आप मुद्दे को भटकाइए मत। सीजेआई, हम आपको 1995 अधिनियम को 2025 अधिनियम में चुनौती देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। हम अभी सिर्फ मूल सवाल पर विचार करेंगे। हम 1995 अधिनियम के लिए किसी अंतरिम राहत पर विचार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 20 मई को अगली सुनवाई की बात कही है, जिसमें कोर्ट अंतरिम राहत पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एसजी तुषार मेहता पहले ही पिछली सुनवाई में आश्वस्त कर चुके हैं कि वक्फ एक्ट के कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये व्यवस्था अभी लागू रहेगी। इस पर अगर पालन नहीं होता है तो कोर्ट देखेगा। केंद्र द्वारा आश्वासन ये भी दिया गया है कि वक्फ अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, जिनमें केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना और वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने के प्रावधान शामिल हैं, वो कुछ समय के लिए प्रभावी नहीं होंगे और इस पर यथास्थिति बनी रहेगी। You see that today the matter was fixed for hearing on interim relief as well on the main relief. But the honorable judges very clearly said that since they had very little time to go into the entire documents, therefore now they have fixed this matter on Tuesday. On Tuesday the matter will be heard for interim relief only. So both the sides will have to exchange their documents prior to Monday. And on Monday, the short notes on the argument has to be filed. And now the matter on interim will be heard on Tuesday. So what is going to be the notes? The notes will pertain to that. You see, the arguments, the notes of argument will pertain to the submissions related to interim relief of the Amendment Act. देखिए, वकील हमारे थे कपिल सिब्बल साहब, जो मोहम्मद मदनी की तरफ से, जो कि पटिशनर है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, जब पेश हुए और बात की है। काफ़ी देर तक जज ने दोनों की बातों को सुना है, लेकिन आखिरी इस पर पहुंचे कि हम दोबारा से इन तमाम दोनों को मौका दे रहे हैं और अपने पॉइंट्स बना करके जो भी है एक दूसरे को शेयर करें और उसके बाद फाइल करें और फिर हम ट्यूसडे में सुनेंगे। 2-2 घंटे दोनों तरफ से सुनेंगे और उसके बाद कुछ डिसाइड करेंगे। विष्णु जैन ने 1995 का हवाला देकर के उस पर सुनवाई चाहते थे, इसको लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट? हाँ, अभी तो कुछ सुनने के लिए नहीं कहा, अगली उसी पे डिसाइड करेंगे। ट्यूसडे में ही जो भी सुना जाएगा उसी पे ये तय होगा, क्लियर होगा कि क्या करना है उसको। लेकिन उम्मीद ये है कि हमें जिस तरीके से जज साहब ने इसको बगौर सुना है और उसको तवज्जो से सुना है और आगे भी 2-2 घंटे का मौका दिया है कि इसमें फिक्रमंद है वो इसको लेकर के, और जो ज़ाब्ता रसूल है और जो गैर दस्तूरी तरीके पर जिस तरह से कानून को इन्होंने पास किया है, उस कानून के खिलाफ और हमारे हक में फैसला आएगा इंशाल्लाह। लग रहा है कि राहत मिलेगी अभी? बिल्कुल उम्मीद है, हमें राहत मिलेगी। हमारी उम्मीद है, अदालत से वाबस्ता है और उम्मीद है कि ज़रूर राहत मिलेगी इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट